नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। आप देख और सुन पा रहे हैं सदाए पीर पंचाल 88.4 आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज की हमारी विकास की दस्तक सेगमेंट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जो हाथ मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाकर घर चलाते हैं, वो श्रमिक सिर्फ वर्कर नहीं, देश की बुनियाद होते हैं। तो आज का हमारा ये शो उन्हीं के नाम। तो आज हम बात करेंगे लेबर वेलफेयर स्कीम्स पर, जो सिर्फ कागजों तक नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। और इस ज़रूरी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी श्री प्रद्योत गुप्ता जी। तो सर, आपका इस रेडियो मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका ताल्लुक कौन से शहर से है और आप राजौरी में कब से अपॉइंट हैं? देखिए, मेरा बर्थ प्लेस तो जम्मू है और लास्ट 2 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं मुझे राजौरी में सर्व करते हुए। ओके, तो सर सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को बताएंगे कि लेबर वेलफेयर स्कीम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, लेबर वेलफेयर स्कीम जो वर्ड ही इसमें जुड़ा हुआ है, लेबर श्रमिक, तो उन्हीं का वेलफेयर करना ही इसका मेन पर्पस है। तो सर, आज के टाइम में श्रमिकों के लिए इन स्कीम्स की इम्पोर्टेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इम्पोर्टेंस का ज़रिया है तो हमारी जो भी लेबर वेलफेयर स्कीम्स हैं इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्वॉल्व है। देखिए, श्रमिक एक ऐसी सेगमेंट है, ये लोग दिन भर कामकाज करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और अंत में इनको छोटी सी दिहाड़ी मिलती है 500, 600, 700 रुपया। बट गवर्नमेंट का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है, उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं जिसके तहत इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो सर राजौरी जैसे रूरल और बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम्स क्यों और ज़रूरी हो जाती हैं? देखिए, जैसे कि मुझे 2 साल यहाँ पे हो गए और वर्दी हमारे डिप्टी कमिश्नर सर की हिदायतों पर हमने डिफरेंट कैंप्स भी लगाए हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। तो जहाँ मैंने दूर खवास एरिया हो गया, कोटरंका हो गया, थाना मंडी हो गया, कालाकोट हो गया, सुंदरवनी हो गया, नौशहरा हो गया, लगभग ऑलमोस्ट सारे एरियाज़ में घूम चुका हूँ और यहाँ मैंने देखा है काफ़ी लोग हमारे मज़दूर हैं और जिनका प्रोफेशन ही दिहाड़ी है और वो दिहाड़ी पे ही निर्भर हैं। ओके, तो सर आप हमें अपनी मुख्य स्कीम्स के बारे में बताएंगे? देखिए, हमारी सबसे जो फेमस स्कीम है हमारी, वो आजकल चल रही है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत। उसके अंतर्गत जो सबसे पॉपुलर स्कीम है वो हम जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग हमारे पास आज की डेट में 18,200 के करीब वर्कर्स जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं हमारे BOCW पोर्टल पे। तो उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, 2 बच्चों का उनका पढ़ाई का हम देते हैं, जो लगभग 250 रुपये से शुरू होकर 48,000 तक का अमाउंट हम उन्हें सालाना देते हैं। तो सर राजौरी में कौन से वर्कर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, स्कीम्स और भी हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट स्कीम्स के, बट ये पर्टिकुलर जो स्कीम है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए है जो दिहाड़ीदार है, जैसे जो इमारती काम से जुड़े हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, पेंटर हो गया, कारपेंटर हो गया, टाइल डालने वाला हो गया, और जो भी कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़ा हुआ है। तो सर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए और कौन सी अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं? देखिए, सबसे पॉपुलर तो हमने बता दिया कि बच्चों की पढ़ाई का जो हमें देते हैं, और आपकी जानकारी में के लिए मैं बताना चाहूँगा, पिछले लगभग 24-25 का जो हमारा सेशन था, लगभग हमने 5500 जो हमारे बच्चे थे मज़दूरों के, उनमें लगभग हमने 3.25 करोड़ रुपया डिस्पर्स कर दिया हुआ है। ओके, तो सर इस स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए वर्कर का इनिशियल स्टेप क्या है, वो कैसे इस स्कीम तक पहुंचे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, सबसे पहले उनको एक रजिस्ट्रेशन करानी है ऑनलाइन पोर्टल पे। उसके लिए 3-4 डॉक्यूमेंट्स इनवारे हैं, जैसे ई श्रम कार्ड इनवारे है, राशन कार्ड की कॉपी होगी, आधार कार्ड की कॉपी होगी, डेट ऑफ बर्थ। हाँ, कुछ लोग आधार कार्ड करते हैं, बट हमारे जो रूल्स हैं उसमें हमें डेट ऑफ बर्थ अनिवार्य किया है, जैसे मार्क्स कार्ड होगी, नहीं तो मेडिकल CMO के द्वारा जो एक डेट ऑफ बर्थ इशू किया जाता है वो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जिसमें उन्होंने प्रीसीडिंग 90 ईयर्स की जो एम्प्लॉयमेंट है वो देनी है। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें ही लिखा गया हुआ है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है वो उसने अगर 90 दिन की दिहाड़ी लगाई है तो वो जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के साथ लगा है, जैसे JEE, AEE, AEE, एक्सियंस, BDO साहिबान जैसे
जी जे राम जी के स्कीम के अंतर्गत जो दिहाड़ी लगती है, तो वो उसको वेरीफाई करते हैं। 90 डेज़ का सर्टिफिकेट इनवायरी होता है। जैसे ही वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं, इसकी एक नॉमिनल सी फीस है 150। उनको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन है। उनको CSC के थ्रू ऑनलाइन करना है और विद इन 1 डे मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आप भी मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भेजेंगे लेबर कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म, तो विद इन 1 डे हमारा लेबर इंस्पेक्टर उसको वेरीफाई करता है और वो मेरे पोर्टल में आता है और विद इन 1 डे में उसका अप्रूवल दे देता हूँ। तो लिसनर्स, ये एक बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जैसा कि सर ने कहा कि विद इन 1 डे ये उसको अपनी फाइल से अप्रूव करते हैं। तो ये एक बेहद ही खुशी की बात है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के हर एक वर्कर के लिए। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि माइग्रेंट या सीजनल वर्कर्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं? हाँ, देखिए ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए माइग्रेंट वर्कर और सीजनल वर्कर ज़्यादातर बिग किलन्स में पाए जाते हैं या स्टोन क्रशर्स में पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ काम आते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं, जैसे ई श्रम कार्ड्स। ई श्रम कार्ड्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट को जो टारगेट मिला था उसमें हमने 106% अचीव कर दिया है। लगभग 2 लाख के करीब लोग ई श्रम में रजिस्टर्ड हैं। तो ई श्रम कार्ड जो सीजनल वर्कर बनाते हैं उसके अंतर्गत एक हमारी सरकार ने डाटाबेस तैयार किया और आने वाले दिनों में उसी कार्ड पे सभी जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम है, राशन है आपका, वो सब एक ही कार्ड के अंतर्गत गवर्नमेंट देने वाली है। तो सर, ई श्रम कार्ड बनाने का क्या हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ई श्रम कार्ड भी बहुत आसान कार्ड है। इसके लिए भी आपको हमारे श्रम विभाग में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज ऑनलाइन है। उसके लिए भी आपको एक आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेके जाना है CSC सेंटर में, और विद इन 1 मिनट वो आपको ये कार्ड में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। बट ये रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाँ, वो 18 से 40 ईयर, ठीक है। तो सर, क्या लेबर डिपार्टमेंट के अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का मेडिकल कवर भी मिलता है? हाँ, देखिए ई श्रम के अंतर्गत भी मेडिकल इंश्योरेंस है आपका। और उसके अलावा जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर स्कीम्स हैं उसमें भी हम क्रॉनिक डाइजीज, जिसके जो क्रॉनिक डाइजीज से ग्रसित है, उसको भी हम लगभग 27,800 के करीब का अमाउंट सेंक्शन करते हैं। बट उसके लिए उसको बिल्स वगैरह हमें सबमिट कराने तो होते सर, उसके लिए वो अप्लाई क्या आपके ऑफिस में आके नहीं, करें? ऑफिस में आने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले एक लोगों को एक भ्रम था कि हमें ऑफिस जाना है, ये है वो करना है, चक्कर लगाने, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन है। और मैं आपके मंच के माध्यम से जितने भी श्रमिक लोग हैं उनको एक आग्रह करता हूं कि वो हमारे JKBOCW पोर्टल पे जाएं, हमारे ई श्रम पोर्टल पे जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशंस कराएं और जितनी भी बेनिफिट स्कीम्स हैं वो अप्लाई करें। मेरा पर्सनल नंबर है 9419137255। मुझे व्हाट्सएप करें। विद इन 1 और 2 डेज़ में जितनी भी स्कीम्स के अंतर्गत वो अगर कुछ अप्लाई करते हैं बेनिफिट के लिए, वो हम अप्रूवल देंगे। हाँ, कुछ केसेस होते हैं, जैसे हमारे मैरिज का केस है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का केस है, डेथ का केस है, वो हायर अप्स के पास जाता है, CO सेक्रेटरी बोर्ड, और हमारे वर्दी CM सर इसके चेयरमैन हैं, डिप्टी CM सर इसके वाइस चेयरमैन है। तो वो अप्रूवल बाहर से आता है। लेकिन जो अप्रूवल मेरे पास है, जैसे लोअर एजुकेशन या क्रॉनिक डाइजीज़ का, वो हम अप्रूव कर देते हैं टाइमली। ओके, तो ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ थी। सर ने अपना पर्सनल नंबर हमारे मंच के माध्यम से सभी के लिए ओपन कर दिया है। तो किसी को कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है तो आप सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो सर, इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। तो सर, इमरजेंसी सिचुएशंस में वर्कर्स को तुरंत मदद कैसे मिल सकती है? हाँ, ये भी आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए थोड़ी सी जानकारी लोगों में कम है। एक हमारा लेबर कोड भी होता है जिसमें हमारे एडवोकेट्स, वर्दी एडवोकेट्स आते हैं। देखिए हमारा एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट है। मुझे लगभग श्रम विभाग में आए हुए 12-13 साल हो गए, बट इस एक्ट में काम करते हुए मुझे मन में एक सुकून मिलता है। इस एक्ट का नाम है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, जिसको पहले हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोलते थे। इस एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी श्रमिक की काम करते हुए डेथ हो जाती है या उसकी इंजरी हो जाती है, ही कैन फाइल ए सूट इन अवर लेबर कोर्ट। हम उसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स करते हैं और विद इन 6 और 7 मंथ जैसे एविडेंसेस होते हैं, इसका एक लीगल प्रोसेस होता है, तो हम अवार्ड पास करते हैं। जैसे डेथ में हमारा एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, उसकी एज, सैलरी का वो करके पास करते हैं। और पेमेंट ऑफ वेजेस में भी एक दूसरा एक्ट है हमारा। अगर किसी श्रमिक को
उसका मेहनतनामा नहीं मालिक देता है तो उसके अंतर्गत भी हम कार्रवाई करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी लोगों को अंडर डेथ कंपनसेशन, इंजरी कंपनसेशन और अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में काफ़ी लोगों को हमने पैसा दिलवाया है। और एक सुकून मिलता है जब हम किसी गरीब के हक में फ़ैसला करते हैं और अपने हाथों से जब उनका अमाउंट डिसबर्स कराते हैं तो एक दिल को सुकून मिलता है कि यार आपकी अगर चेयर है तो आपने अपने हाथों से किसी को बेनिफिट दिलवाया है। राइट सर। तो सर फीमेल वर्कर्स के लिए कोई स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स? हाँ, फीमेल वर्कर्स भी हमारे पास रजिस्टर्ड हो सकती हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले लेडीज़ का कुछ हमें डाउट्स होता था कि वेदर दे आर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और नॉट। अब मैंने उनको हिदायतें दी हैं कि अगर आप ये जो हमारे वीडियो साहिबान हैं, जॉब कार्ड्स होल्डर्स महिलाएं हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। तो इसके अंतर्गत भी हम उनके 2 बच्चों को एजुकेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और मैटरनिटी बेनिफिट भी है प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमों के लिए, उसमें भी हम 5,000 रुपया इनको प्रोवाइड करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स में। ओके, तो सर वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन और स्कॉलरशिप स्कीम्स कैसे काम करती हैं? मैम, यही है कि एक देखिए जैसे गरीब बच्चा है कोई, वो सोच भी नहीं सकता कि उसका बेटा एमए करेगा, डिप्लोमा कोर्सेज करेगा, एमबीबीएस करेगा, बीटेक करेगा। तो हम तो लोगों को इतनी अवेयरनेस कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में मैंने लगभग 101 कैंप लगा चुका हूँ। मैं, हमारी पूरी टीम, आज भी हमारा कैंप लगा हुआ है मंजाकोट साइड में। तो एक गरीब का बच्चा सोच सकता है कि वो डॉक्टर बनेगा, बीटेक बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो हमारी ऐसी स्कीम्स हैं, आप कभी एक सर्वे कराइएगा। अभी कल परसों भी हमारे ऑनरेबल एमएलए जो कोटरंका हैं, जावेद चौधरी साहब, उनका एक वर्कर आया था, उसके 2 बच्चों को हमने 45-45 हज़ार, बीटेक के 2 बच्चे थे, उनको हमने लगभग लाख रुपए की लोक अदालत में ये असिस्टेंस प्रोवाइड की है। तो देखिए कि कितना अच्छा, एक उसको साल में अगर 1 लाख रुपया मिल गया 2 बच्चों का, और वो बीटेक कर रहा है। और हमारे इस फाइनेंशियल असिस्टेंस से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मौका देंगे तो हम ऐसे बेनिफिशरीज लाएंगे जिनके बच्चे डॉक्टर बने हैं हमारे पैसों से, इंजीनियर्स बने हैं और काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट्स भी निकले हैं। जी जी बिल्कुल सर, हम बिल्कुल उनसे मिलना चाहेंगे। तो सर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं श्रमिकों के लिए, उनसे उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, although it is not a domain of our department, but we have organized many programs with ITI department. यहाँ हमारे प्रिंसिपल हैं, कोलीग हैं, वो काफ़ी प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। तो इसमें हम श्रमिकों को यही कहते हैं कि ITI डिपार्टमेंट में आप जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए और जितने भी उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं उसका लाभ उठाइए। तो सर पेंशन स्कीम्स का भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। एक हमारी स्कीम चल रही है पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये लास्ट स्कीम है हमारी। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है, जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, देखिए ऑर्गेनाइज में हम लोग आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी पेंशन है या और जीपी फंड करता है, एसएलआई करता है और सोशल सिक्योरिटीज़ हैं। बट ये स्कीम है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। जैसे आप सड़क पे निकलेंगे, कोई मोची है, कोई रेड़ी चलाने वाला है, कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, जिनका कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के अंतर्गत 3,000 रुपया उन्होंने पेंशन इसके लिए डिसाइड की हुई है। बट इसमें हमारे ये लोकल ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स के जो मुलाजिम हैं, ये भी इसमें कवर होते हैं। तो सर इसमें कुछ एलिजिबिलिटी जी, इसमें एलिजिबिलिटी है, इसमें एज है 18 से 40 और आपको कुछ नहीं करना, ये भी ऑनलाइन है। आपको CSC सेंटर में जाना है, अपना आधार कार्ड और बैंक की कॉपी लेकर जाना है, उसी वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो सर कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं? हाँ मैम, मैंने आपको बताया वही अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। इसमें 3 कंडीशन है। वो वर्कर प्राइवेट सेक्टर में जिसका ESI नहीं कटता, जो इनकम टैक्स पे ही ना हो। इसके अलावा जो भी है 15,000 से नीचे जिनकी इनकम है, जिनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कई प्राइवेट सेक्टर्स में आप अच्छी सैलरी पे हो, आपका PF कटता है, आपका इंश्योरेंस है, बट वो वर्कर्स, जैसे आप छोटी दुकानों को ले लीजिए, छोटे जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं जो दिहाड़ी पे लगाते हैं, उनकी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ये पीएम स्कीम लॉन्च की है, जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसके अंतर्गत इनको एक छोटा सा प्रीमियम कराना है। प्रीमियम में भी एज वाइज है, 18 से लेकर
40 ईयर्स तक है। 18 का जो प्रीमियम है वो 55 रुपये है, और जो हाईएस्ट है 40 ईयर्स वाले का प्रीमियम 200 है। इसमें एक और अच्छी बात है कि आप जितना अमाउंट कटाते हो उसका मैचिंग शेयर गवर्नमेंट देती है, तो एक ये फ़ंड क्रिएट होता है। और जब आप 60 साल की उम्र में अचीव कर जाएंगे, तो अभी तो गवर्नमेंट ने 3,000 रुपया फ़िक्स किया हुआ है स्कीम के अंतर्गत, तो लाइकली आने वाले दिनों में ये बढ़ भी सकता है। तो आपके मंच के माध्यम से ये थोड़ा सा हमें पिम सिम के टारगेट्स भी मिले हुए हैं। राजौरी डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा इसमें लोगों में जानकारी कम है। रजिस्ट्रेशंस डेली 10-15 हो रही हैं, बट मैं चाहता हूं कि ये ज़्यादा हो। तो आपके मंच के माध्यम से हमारे जितने भी व्यापार मंडल, राजौरी है, सुंदरवनी है, नौशहरा है, कालाकोट है, उनके प्रेसिडेंट से भी और जितने भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आपके जो अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, आपने 1-2 वर्कर रखे हैं, उनकी भी रजिस्ट्रेशन इस स्कीम में करवाएं, ताकि उनके जो पेंशन का सपना है वो साकार हो। ओके, तो सर वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशंस करवाना क्यों ज़रूरी है? मैम देखिए, रजिस्ट्रेशन होगी तो वो स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे। तो सर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कैसे देखिए, होती पहले है? ऑफलाइन थी, बट मुझे लगता है कि 2019-20 के बाद पे हमारे ही डिपार्टमेंट की नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो आपको कहीं भी ऑफिसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना है। तो सर अगर किसी वर्कर को प्रोसेस समझ ना आए तो उसे गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? हाँ, उसके लिए देखिए, मीडिया के माध्यम से भी मैं काफ़ी लोगों को अवेयर हम कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट। हाँ, उसके लिए हमारा ऑफिस खुला हुआ है। मैंने एक पर्टिकुलर अपने टीम बनाई हुई है ऑफिस में। हमारा एक फैसिलिटेशन काउंटर भी वहाँ फिक्स है, तो किसी को भी अगर कोई भी अड़चन आती है ऑनलाइन सर्विसेज में, तो वो हमारे ऑफिस में आ सकता है, तो हम उसका समाधान कर देंगे। सर ऑफिस का कोई हेल्पलाइन नंबर या ऑफिस का कोई ऑफिशियल नंबर हाँ, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जी। तो सर जैसे हमारा जो राजौरी और पुंछ का एरिया है ये गोजरी पहाड़ी और डोगरी नोइंग एरिया है, तो क्या इन भाषाओं में भी मदद उपलब्ध है? हाँ देखिए जी, अभी आपके सामने मैंने पैम्फलेट्स भी लाए हैं। हमने इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू भाषा में छपाए हैं, और आने वाले दिनों में हम कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लेबर कोड्स भी चेंज हो रहे हैं जो इफ़ेक्टिव होंगे अप्रैल में। तो हमारे वर्दी लेबर कमिश्नर सर की हमें डायरेक्शंस हैं कि आप अवेयरनेस कैंप्स करिए। तो आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि हमें आप जैसे लोग, मीडिया के आशीष जी जैसे लोग मिलें, जो डिफरेंट चौराहों पे जो लेबर चौराहेज होते हैं, वहाँ हम जाकर डिफरेंट भाषाज में लोगों को अवगत करा सकें और मैक्सिमम अवेयरनेस कर सकें। तो सर एक बहुत ज़रूरी सवाल, वर्कर्स अपनी स्कीम का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं? मैम ये तो सबसे अच्छा जो हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम कर दिया है कि आप अभी अपने ऑनलाइन करिए, पोर्टल पे जाइए jkbocw.com में, government.com में, तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है, वेदर इट इज़ इन द पोर्टल ऑफ लेबर इंस्पेक्टर और इट इज़ इन द पोर्टल ऑफ ALC। तो वर्कर खुद अपना स्टेटस चेक कर सकता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके। और इसमें एक और है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उसके अंतर्गत हमने अप्रूवल करना ही करना है, बशर्ते कि डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। सर डिपार्टमेंट ये कैसे इंश्योर करता है कि स्कीम्स ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही हैं? मैम मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कि लेबर डिपार्टमेंट का कोई नाम था राजौरी में या उनको स्कीम्स के बारे में पता था। आप इसी से एक ज्ञात कर सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में, अभी मार्च तक हमारे पास टाइम है, 101 कैंप्स मैंने लगवा दिए हैं, तो उसके मेरे पास वैलिड प्रूफ भी हैं। आप कभी आइएगा ऑफिस में, हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम मैक्सिमम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर एट द लास्ट होम हम उसको कवर कर सकें। ओके। सर आपको हमारे मंच से राजौरी की तमाम आवाम सुन पा रही है, देख पा रही है, तो आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च की हैं श्रम विभाग की तरफ से, जिसमें पहली स्कीम मैंने आपको बता दी, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो लेबर कार्ड बनाएं, और जितने भी बेनिफिट्स हैं जैसे डेथ बेनिफिट हो गया, एजुकेशन बेनिफिट हो गया, मेडिकल असिस्टेंस बेनिफिट हो गया, मैरिज असिस्टेंस बेनिफिट हो गया, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स बेनिफिट हो गया, इन सब का लाभ उठाएं। और दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि पेंशन का सपना जो श्रमिकों का साकार होने जा रहा है। और तीसरी स्कीम ई श्रम कार्ड जैसे मैंने बताया, हमारा जो टारगेट था हमने 106% अचीव किया है राजौरी में। 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें ई श्रम कार्ड बना चुके हैं, और ई श्रम कार्ड
बनाना एक अनिवार्य है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी कार्ड पे आपको जितनी भी स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट मिलने वाला है। सर, आपने एक मैरिज असिस्टेंट स्कीम की बात करी। सर, क्या हम इस विषय में थोड़ा और जानकारी हाँ प्राप्त कर बिल्कुल, सकते बहुत हैं? अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मैरिज असिस्टेंस स्कीम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी देता है। पिछले दिनों ये स्कीम 2016 में बंद हो चुकी थी, बट अभी लेटेस्ट 1 साल हुआ है ये स्कीम दोबारा से लॉन्च हो चुकी है। इसमें हम 2 बच्चों का, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर रजिस्टर है, उन 2 बच्चों की शादी का हम 50,000 रुपया देते हैं। तो सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ, बच्चे की उम्र इसमें कितनी पोर्टल होनी पे चाहिए? ही एलिजिबिलिटी है। एक आपको डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लगाना होता है, तहसीलदार से लेना होता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर से एनओसी लेनी होती है, निकाहनामा लेना होता है या मैरिज कार्ड होता है। डिफरेंट उसमें ऑनलाइन 4-5 वो हैं कंडीशंस, वो आपको फुलफिल करनी है। ओके, तो सर बहुत ही अहम और ज़रूरी जानकारी आपने साझा करी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो जी। श्रोताओं, ये थे आज की हमारी विकास की दस्तक सेगमेंट में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी श्री प्रद्योत गुप्ता जी, जिनसे करी हमने बात लेबर वेलफेयर स्कीम्स की, और उन्होंने अपना पर्सनल नंबर तक शेयर किया आप सबके लिए। तो ऐसे ही हमारी और सेगमेंट्स सुनने के लिए जुड़े रहिए सदाए पीर पंचाल रेडियो स्टेशन 88.4, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि के साथ। धन्यवाद।